हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है, मतलब कई लोगों ने मुझे डीएम किए थे या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में भी ये टॉपिक के हमारा रिकमेंडेशन हमें आया था। तो आज के टॉपिक का जो नाम है वो है कर्ण संधान विधि। ठीक है, तो कर्ण संधान विधि के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सुश्रुत सूत्रस्थान से ये जो टॉपिक है उसके ऊपर हमेशा हम क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करते ही करते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है और यहाँ पे क्वेश्चंस आपको फिक्स मतलब आएंगे आएंगे। तो कई बार कैसा होता है ना कि ये जो कर्ण संधान विधि बताए गए हैं, तो कर्ण संधान में उसमें उसका दो प्रकार से क्लासिफिकेशन किया जाता है, साध्य और असाध्य जो होता है। तो टोटल कर्ण संधान विधि सुश्रुत संहिता में 15 बताए गए हैं। ठीक है, तो इसका रेफरेंस आपको पूछा जाएगा। तो सुश्रुत सूत्रस्थान का 16 नंबर का अध्याय उसमें ये दिया हुआ है। तो कर्ण संधान विधि टोटल 15 है, उसमें से साध्य जो है वो 10 बताए गए हैं और असाध्य जो है वो आपको 5 बताए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम डिटेल में इसका अभी पढ़ेंगे। चलो, तो इसका हम स्टार्ट करेंगे कर्ण संधान विधि। ठीक है, तो फर्स्ट हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, तो उसका नाम क्या है कि नेमी संधानक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है ना कि जो श्लोक्स होते हैं, तो श्लोक्स के जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं ना उसको आपको पिक करना होता है। तो यहाँ पे पहला जो है वो नेमी संधानक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या पिक करना है मैं आपको बता रहा हूँ, नेमी। ठीक है, यहाँ पे नेमी, तो नेमी को आपको क्या कंसिडर करना, नेमी को नेम कंसिडर करो। क्या नेम, नेम मतलब क्या होता है, नाम। तो नेमी इज़ नेम, नेमी को नेम ऐसा कंसिडर करो। तो पृथु, पृथु जो है ना उसको पृथ्वी शॉ, पृथ्वी शॉ नाम का एक क्रिकेटर है, राइट। तो पृथ्वी, पृथ्वी शॉ नाम का एक क्रिकेटर है, तो पृथ्वी उसका क्या है, नेम है। नेम मतलब क्या है, नाम, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो। नेमी क्या है, नेम। दिस इज, ये क्या हो गया, नेमी। नेमी मतलब नाम। तो पृथ्वी शॉ इज़ वन ऑफ द नेम ऑफ अ इंडियन क्रिकेटर। ठीक है, ये ध्यान में रख सकते हो। और एक मैं आपको यहाँ पे की वर्ड बोल रहा हूँ, नेमी जो है ना, नेम। तो नेम का उसका कंपैरिजन में क्या है, नेम सेम, नेम सेम, सेम सेम बोलते हैं ना हम, तो नेम सेम ऐसा राइमिंग वर्ड है। तो सेम जो है, सेम से आप यहाँ पे सम उभयपाली यह भी कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे देखिएगा तो टोटल 3 ही है, सम उभयपाली, सम उभयपाली, सम उभयपाली। तो इसमें से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। वन ऑफ द उसमें है कि सम उभयपाली का नेमी, तो नेमी इज अ नेम। तो नेम के साथ में और क्या आएगा, सेम। ठीक है, नेम सेम ऐसा आप कंसिडर कर सकते हो। फनी ट्रिक है लेकिन ये याद रहता है। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि आपको कुछ भी नहीं सोचना है कि मुझे याद रहेगा या नहीं रहेगा। ये आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ये हमेशा आपको बाद में याद आएगा ही आएगा। ठीक है, तो नेम सेम। और पृथ्वी नाम का एक कोई तो क्रिकेटर है, तो पृथ्वी नाम का मतलब उसका क्या है, वो नेम है। तो पृथ्वी शॉ ये जो नेम है, तो नेमी संधानक ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, सो व्हाट्स नेक्स्ट इज उत्पल वेद्य, उत्पल वैद्य। ठीक है, तो उत्पल मतलब क्या होता है, कमल होता है, राइट। हमारा जो फ्लावर है वन ऑफ द, उसको कमल कहते हैं हम, उसी का अलग नाम है उत्पल। तो उत्पल का जो फूल है वो कैसा होता है, रुत्त। रुत्त मतलब क्या होता है, गोल होता है, और वो दोनों साइड से ना उसका सेम होता है, सिमिलर होता है। मतलब अगर आप बीच में कोई लाइन ड्रॉ करोगे वो कमल का, तो दोनों साइड से वो सेम होता है। सो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि सम उभयपाली, दोनों साइड से सेम है उसका डायमेंशंस, राइट। तो सम ये तो कंसिडर कर सकते हो। और रुत्त, रुत्त मतलब क्या है, गोल काइंड ऑफ होता है। तो उसका जो फूल होता है ना वो रुत्त होता है, ये आप याद में रख सकते हो। सो रुत्त, आयत एंड समउभयपाली। तो देखिए समउभयपाली के यहाँ पे 3 है आपके सामने। तो मैंने आपको बताया सम मतलब सेम, नेमी का नेम, नेम सेम, ऐसे याद में रख सकते हो। सेकंड है उत्पल, उत्पल मतलब कमल का जो फूल होता है वो रुत्त होता है। रुत्त मतलब राउंड काइंड ऑफ होता है, और समउभयपाली दोनों साइड से होता है, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, चलो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। उसका है वल्लूरक। ठीक है, वल्लूरक का कैसा ध्यान में रखना है, ह्रस्व रुत्त समव्ययपाली वल्लूरक। हाँ, ठीक है। वल्लू को आपको क्या कंसिडर करना है मैं आपको बता रहा हूँ। वल्लू को उल्लू कंसिडर करो। उल्लू नाम का पक्षी आपको पता है, ये देखो ह्रस्व जो है ना यहाँ पे वल्लूरक। ठीक है, एक मिनट, आप हम कलर यहाँ पे चेंज करेंगे। तो वल्लूरक, वल्लूरक मतलब उल्लू नाम का जो पक्षी होता है उसकी अगर आप साइज़ देखोगे ना वो ह्रस्व साइज़ का होता है। मतलब आप जो गीदड़ वगैरह देखते हैं ना उनके कंपेयर उल्लू है स्मॉल साइज़ का पक्षी। स्मॉल साइज़ का अगर पक्षी है तो उसको आप ह्रस्व कंसिडर करो। मतलब श्लोक के जो की वर्ड्स होते हैं ना उसको आपको पिक करके आपको ध्यान में रखना है। ये जो कंसेप्ट है अगर आप उसका ट्रांसलेशन बुक में पढ़ोगे तो आपको लर्न होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ जो की वर्ड्स होते हैं ना उनको पिक करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वल्लूरक है वहाँ पे इसका क्या है, हाँ, तो यहाँ पे हम जो देख रहे थे ना कि उल्लू नाम का एक जो पक्षी होता है उसकी साइज़ कैसी होती है, उसकी साइज़ होती है ह्रस्व। तो ह्रस्व साइज़ होती है उस पक्षी की। ठीक है, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद में क्या है, रुत्त सम उभयपाली। तो ठीक है, वल्लूर का मतलब उल्लू हमने कंसिडर किया। उल्लू नाम का पक्षी कैसा है, ह्रस्व था। उसकी आंखें कैसी होती है, रुत्त। रुत्त मतलब क्या होती है, गोल गोल आंखें होती है। और सम उभयपाली मतलब उसकी जो दोनों आँखें होती है ना वो सिमेट्रिकल होती है, दोनों साइड की जो आँखें होती है वो सिमेट्रिकल होती है। अगर आप बीच में से कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो समउभयपाली ऐसा वो आ जाएगा, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, देखो ऊपर भी रुत्त आयत समउभयपाली था, नीचे भी रुत्त समउभयपाली, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। लेकिन देखो
ह्रस्व, कमल का पुष्प ह्रस्व नहीं होता है, ये आपको पता है वो, ठीक है। उत्पल व्यंजक जो है वो रुत्त आयत मतलब बड़ा है वो, ह्रस्व तो होगा नहीं। तो ह्रस्व क्या था, उल्लू की आंखें ह्रस्व, ऐसा ध्यान में रखो, या फिर वल्लू रख मतलब उल्लू जो पक्षी है उसकी साइज़ ह्रस्व, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो। देखो मैंने आपको क्या बताया, वल्लू उल्लू नाम का जो पक्षी है उसकी साइज़ तो ह्रस्व है, उसकी आंखें रुत्त है और दोनों साइड से वो सम काइंड ऑफ है, तो ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो। उत्पल वेद्य का क्या ध्यान में रखा, कमल का जो पुष्प था वो रुत्त साइज़ का था, दोनों साइड से डायमेंशन सेम थे, सिमेट्रिकल काइंड ऑफ उसका डायमेंशन था। नेमी संधानक में नेम, पृथ्वी नाम का एक नेम हमने कंसिडर किया, उसकी दोनों साइड से डायमेंशन सेम थे, तो समवाय पहले हमने कंसिडर किया, ठीक है। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, उसका नाम है आसंगिम। तो आसंगिम को आप कैसे ध्यान में रख सकते हो ना, मेरे हिसाब से आसंगिम, संगिम मतलब आपको संगीता नाम की एक लड़की ध्यान में रखनी है। आसंगिम जो है संगीता नाम की एक लड़की आपको ध्यान में रखना है। तो उसका क्या है, संगीता का दिल बड़ा है, ऐसा आप एक सेंटेंस लर्न कर सकते, एक स्टोरी बनाओ। संगीता का दिल बड़ा है, दिल मतलब हार्ट होता है, राइट। तो दिल कहाँ पे होता है, अभ्यंतर होता है, अभ्यंतर शरीर के अभ्यंतर होता है दिल, तो अभ्यंतर दीर्घ कपाली। तो संगीता का दिल बड़ा है, तो दिल कहाँ पे, अभ्यंतर साइड में, तो अभ्यंतर दीर्घ कपाली, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट देखो क्या है, गंड करना, उसी के मतलब कंपैरिजन में गंड करना वाला जो है बाह्य दीर्घ कपाली, बाह्य दीर्घ कपाली गंड करना। गंड मतलब क्या होते हैं, हमारे जो गाल होते हैं, गाल मतलब क्या होते हैं, हमारे जो चिक्स होते हैं ना, तो उसको बताया गया। तो चिक्स कहाँ पे होते हैं, हमारे बाह्य साइड में, राइट। ये देखो दिल कहाँ पे होता है, आसंगिम, संगीता का दिल बड़ा है, दिल कहाँ पे होता है, अभ्यंतर साइड में दिल होता है। और बाह्य साइड में क्या होता है, हमारे गंड, गंड मतलब हमारे जो गाल होते हैं वो बाह्य साइड में होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सो गंड करना इज बाह्य, और आसंगिम मतलब संगीता का दिल बड़ा है, वो अभ्यंतर होगा, अभ्यंतर दीर्घ कपाल इज आसंगिम संगीता। और बाह्य साइड से क्या बड़ा है, गंड करना, मतलब हमारे गंड मतलब हमारे जो गाल है वो बाहर से देखते हैं ना, हम किसी चबी फेस को इमेजिन करो तो वो बाहर से उसको जो गाल होते हैं वो बड़े बड़े हमें दिखाई देते हैं। इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है आहार्य, आहार्य का क्या है, अपाली उभयतो अपि आहार्य। कंसेप्ट आप पढ़ सकते हो, ट्रांसलेशन में आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रिक्स ही फाइनल को हमें 1 मिनट में हमें जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है वो हमें क्विकली वहाँ पे क्लिक होना चाहिए, इसीलिए ट्रिक्स हमें काम में आते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है आपको, आहार्य, आहार्य अपाली, अपाली मतलब क्या है, वहाँ पे जो कर्णपाली होती है वो अभी प्रेजेंट नहीं है, ऐसा आप कंसिडर करो। आहार्य, आहार्य मतलब क्या होता है, आहार, ठीक है। आहार्य मतलब क्या होता है, आहार, ठीक है। तो आहार मतलब क्या है, हम जो खाते हैं वो आहार है। तो ऐसा अज्यूम करो कि आपने वो खा लिया, ठीक है, कोई पर्टिकुलर ऐसा का अज्यूम करो कि कर्णपाली जो थी आपको खानी है, तो आपने क्या कर ली, खा ली। आहार्य, आहार में आपने कर्णपाली खा ली। तो अगर आपने आहार में कर्णपाली खा ली, तो कर्णपाली अगर आपने खा ली तो वहाँ पे क्या हो, अपाली, तो वहाँ पे पाली नहीं बचेगी ना। तो अपाली कब रहेगी, जब आपने आहार में उसका सेवन कर लिया है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, अपाली कब है, जब आहार में उसका सेवन आपने कर लिया है, ठीक है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट हमारा क्या है, निर्वेदिम, निर्वेदिम कैसे ध्यान में रखोगे, पीठ उपम पाली उभयता क्षीण पुत्रिका आश्रित निर्वेदिम। अगर आपको इसका मीनिंग भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप अगर ऑप्शन में देख के इसको आइडेंटिफाई कर सकोगे तो भी ये आपके लिए बड़ी चीज़ होगी, ठीक है। तो कैसे ध्यान में रखें, निर्वेदिम पीठ उपम, जो पीठ उपम शब्द है ना इसको आपको हाईलाइट करना। पीठ उपम को क्या कंसिडर करें, सिर्फ पीठ, जो पीठ है ना, पीठ मतलब हमारी जो बैक होती है, ठीक है, तो बैक ऐसा कंसिडर करो। और निर्वेदिम, निर्वेदिम जो है ना, वेदिम को विद्ध कर्म ऐसा कंसिडर करो। तो हमने क्लिनिक्स में देखा होता है कि विद्ध कर्म मोस्टली हम बैक रीजन पे जो निडल्स होती है, पंक्चर निडल्स, उससे हम विद्ध कर्म करते हैं। तो विद्ध कर्म हम कहाँ पे करते हैं, हम बैक साइड पे करते हैं, बैक साइड पे हम करते हैं मतलब कहाँ पे, पीठ पे करते हैं। तो पीठ उपम पाली उभयता, उभयता दोनों साइड में करते हैं। क्षीण पुत्रिका आश्रित, तो क्षीण पुत्रिक मतलब, क्षीण मतलब छोटी छोटी निडल से करते हैं, पुत्रिका साइज़ की छोटी छोटी निडल हम लेते हैं। छोटी निडल्स होती है ना विद्या कर्म की, बड़ी तो नहीं होती, ब्लड आएगा। तो छोटी छोटी जो होती है उसको क्षीण पुत्रिक ऐसा कंसिडर करो, और पीठ रीजन पे वेदन करते हैं या फिर विद्या कर्म करते हैं, तो वो हो गया निर्वेदिम, ठीक है। ऐसा हमने ध्यान में रख लिया, सिंपल है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। नेक्स्ट है व्यायोजिम, व्यायोजिम का क्या है, स्थूल अनुसम विषम पाली व्यायोजिम। देखो व्यायाम को आपको व्यायाम कंसिडर करना है, क्या व्यायाम मतलब जो जिम में हम जाते हैं तो व्यायाम करते हैं। तो व्यायाम कौन करते हैं, जो स्थूल लोग हैं। देखो स्टार्टिंग क्या है, स्थूल शब्द से, तो व्यायाम आप ध्यान में रख सकते हो कि जो स्थूल लोग हैं वो व्यायाम करते हैं, ऐसा आप ध्यान में रखो। तो स्थूल अनुसम विषम पाली व्यायोजन, तो कैसे ध्यान में रखें, व्यायाम कौन करते हैं, लोग जो स्थूल होते हैं। तो स्थूल होने के बाद में जो व्यायाम करते हैं ना, तो कभी उनकी बॉडी सम रहती है या फिर विषम भी हो सकती है, राइट। नॉट नेसेसरी कि आप व्यायाम करोगे तो कम ही होगी, कुछ लोगों की कांस्टेंट रहती है, कुछ की कम होती है, तो उसको हम विषम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। तो व्यायाम से स्थूल शब्द को आप पिक करो, बाकी का अगर आपके ध्यान में नहीं रहा ना तो भी कोई नहीं है इशू, सिर्फ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि स्थूल जो शब्द है उसको आपको पिक करके व्यायाम ऐसा कंसिडर करके व्यायाम आपको पिक करना है, ठीक है।
अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मोस्टली ना इसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कपट एंड अर्ध कपट, एंड इसी में आप कन्फ्यूजन होकर गलती कर देते हो। लेकिन मैं अभी जो आपको ट्रिक बताऊंगा वो आपके दिमाग में अच्छी तरह से फिट हो जाएगा, तो आप गलती नहीं करोगे। देखो, कपट संधि को कैसे ध्यान में रखना है। कपट संधि, कपाट जो है ना उसको अलमारी कंसिडर करो। हमारे रूम में जो कबर्ड्स होते हैं उसको अलमारी कंसिडर करोगे तो वो हो गया कपाट। ठीक है, तो कैसे ध्यान में रखोगे ना, कपाट जो है अभ्यंतर दीर्घ, आपकी जो अलमारी है उसको अज्यूम करो, आपका जो कबर्ड है रूम में उसको अज्यूम करो, तो कपाट अंदर से कैसा है, अभ्यंतर दीर्घ। उसके जो अंदर के जो कंपार्टमेंट्स होते हैं ना वो बड़े बड़े कंपार्टमेंट्स, उसमें हम कपड़े रखते हैं, तो उसको अज्यूम करो कि बड़े बड़े कंपार्टमेंट्स है, तो अभ्यंतर दीर्घ हो गया। ठीक है, और इतरता अल्पपाली, अभ्यंतर तो बड़ा है लेकिन बाहर से अल्पपाली, मतलब बाहर से उसके जो पार्ट्स होंगे, कुछ मिरर होगा, कुछ छोटे छोटे कपड़े होंगे, वो तो छोटे हो सकते हैं ना बाकी के कंपार्टमेंट, लेकिन कपड़े जो रखते हैं वो बड़ा कंपार्टमेंट है अंदर से, ऐसा आप कंसिडर करो। तो कपट संदिग्ध में अभ्यंतर दीर्घ, ऐसा ध्यान में रखो। और अर्ध कपट जो है बाह्य दीर्घ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट दोनों का एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, कपाट संदिग्ध, कपाट संदिग्ध जो है इसका एक नॉर्मल आप कबर्ड या फिर अलमारी कपाट कंसिडर करो। ठीक है, तो वो है अंदर से उसका बड़ा है, ऐसा जो कंपार्टमेंट है वो बड़ा है, ऐसा ध्यान में रखो। ठीक है, तो अभ्यंतर दीर्घ हो गया। नेक्स्ट है अर्ध कपाट, जो आपका अलमारी है, कपाट है, अलमारी मराठी में उसको कपाट बोलते हैं हम, तो उसका जो दरवाज़ा है ना अर्ध खुला है, ऐसा ध्यान में रखो। अर्ध कपाट है ना, तो उसका दरवाज़ा अर्ध खुला है, हमने ओपन डोर उसका ओपन कर लिया। तो अगर जब हम उसका आधा डोर ओपन करते हैं तो कंसिडर करो कि बाह्य दीर्घ कपाली इतरता अल्पपाली। तो हम उसका जो सिर्फ हाफ डोर हमने ओपन कर लिया ना, तो अंदर का हमें कुछ दिखता नहीं है कि अंदर से बड़ा है कि नहीं है, तो हम क्या कहते हैं कि वो तो बाहर से दीर्घ दिख रहा है, कपट तो सिर्फ बाहर से दीर्घ हमें दिख रहा है, दीर्घ मतलब बड़ा साइज, अंदर से तो हम पता नहीं है, ऐसा हम बोलते हैं, राइट। लेकिन अगर आपने पूरा कपट देखा होगा तो हम कहते हैं कि कपट जो है वो अभ्यंतरता दीर्घ है। लेकिन जब अर्ध ही कपाट का दरवाज़ा खुला होता है, अलमारी का दरवाज़ा खुला होता है, हमें पता नहीं होता अंदर से दीर्घ है कि नहीं, तो हम उतना ही देख के हम कहते हैं कि ये तो बाहर से दीर्घ है, मतलब बाह्य दीर्घ है, राइट। इतरता वो क्या है, अल्पपाली। सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी ही रखनी है। मैंने काफ़ी आसान तरीके से एक्सप्लेन किया है, बस आप 2-3 बार इसको सुनोगे, देखोगे, तो आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। देखो फिर से बता रहा हूँ, कपाट जो है उसको अलमारी कंसिडर करना है। ठीक है, एक अलमारी होती है अपने हमारे रूम में, कपबोर्ड होता है, तो कपाट देख के हम बोलते हैं कि अरे ये तो अभ्यंतरता दीर्घ है, इसके जो कंपार्टमेंट है वो अंदर से बहुत बड़े हैं, हमने बहुत सारे कपड़े इसमें रख दिए, वो हो गया अभ्यंतर दीर्घ। ठीक है, अर्ध कपाट जो है हमारे अलमारी का आधा जो डोर है वो हमने ओपन कर दिया, तो आधा डोर जब हम ओपन रखेंगे तो वो क्या होगा, हमें जब आधा ही डोर ओपन होता है ना तो अंदर का कुछ दिखता नहीं है हमें, तो हम क्या कहते हैं, अंदर तो हमें पता नहीं बड़ा है कि नहीं, लेकिन बाहर से तो कपाट हमें जो अलमारी है बड़ी दिख रही है, तो बाहर से दिख रही है मतलब क्या हो गया, बाह्य दीर्घ कपाली, और अंदर से तो अल्प हो सकती है, ऐसा हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है, आप 2-3 बार इसको सुनोगे तो आप अच्छे से इसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हो गए। चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा असाध्य कर्ण संधान विधि, तो इसमें 5 प्रकार के बताए गए, ऊपर हम साध्य जो 10 देखे, और यहाँ पे 5 जो है वो असाध्य काइंड के बताए गए। तो उसमें से जो फर्स्ट है वो है संक्षिप्त। संक्षिप्त का जो क्ष है ना, वो क्ष को आपको पिकअप करके, जो क्ष है उसको पिकअप करके श, शुष्क, शशकुली, इसका आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, या फिर शशकुली जो होता है, शशकुली धान्य होता है, या फिर शुष्क मतलब कोई चीज़ जो है शुष्क हो गई, मतलब श्रंकन कोई भी चीज़ होती है ना तो वो संक्षिप्त। संक्षिप्त मतलब क्या है ना, उसकी साइज़ छोटी हो जाती है संक्षिप्त में, तो शुष्क ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो। मतलब इजी है, ज़्यादा कुछ उसका कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा हीन करना। देखो यहाँ पे मैं आपको कीवर्ड्स कैसे पिक करने हैं ना श्लोक के वो बता रहा हूँ। यहाँ पे हीन करना है, हीन है तो यहाँ पे क्या है, क्षीण, हीन है, यहाँ पे क्षीण मांस है। ठीक है, क्षीण मांस हो गया मतलब जो मांसल रीजन है वो कम हो गया। ठीक है, वो मांसल रीजन जब कम हो गया मतलब क्षीण हो गया, तो क्या हो गया, हीन हो गया। ठीक है, तो अधिष्ठान, जब वो क्षीण हो जाएगा ना तो उसका अधिष्ठान भी कैसा होगा, कम होगा, तो अनअधिष्ठान, हीन करना, अनअधिष्ठान, ऐसा ध्यान में रख सकते हैं। या फिर सिंपल एक ही वर्ड आपको पिकअप करना है, यहाँ पे हीन है तो यहाँ पे क्या है, क्षीण, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, सिंपल मैंने बता दिया है, हीन होगा तो यहाँ पे क्षीण होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, वल्लीकरण। वल्लीकरण क्या है, तनु विषम अल्पपाली। देखो पूरा का पूरा आपको वो मराठी या हिंदी में नहीं पूछेंगे, आपको देंगे तो श्लोक के पैटर्न में ही देंगे। अगर पेपर बहुत ही डिफिकल्ट आ गया तो आपको ट्रांसलेट करके देंगे, लेकिन आप अभी उसकी चिंता मत कीजिए, आपको सिर्फ श्लोक भी अगर आपको समझ में आ गए या फिर आप उसको डिफ्रेंशिएट कर पाए तो भी ये आपके लिए बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो आपको कैसे ध्यान में रखना है, जो तनु विषम पाली है ना, इसमें आप एक वर्ड पिकअप कर सकते हो, तनु। तनु नाम का जो वर्ड है उसको आपको पिकअप करना है। तनु नाम की एक लड़की है। ठीक है, क्या नाम है उसका, लड़की का नाम क्या है, तनु। तनु नाम की लड़की है, तो उसको जो वल्ली अभी गाना आया था ना बीच में,
श्रीवल्ली, श्रीवल्ली नाम का जो गाना है वो देखो यहाँ पे वल्ली दिया है, तो वल्ली जो है वो गाना है श्रीवल्ली नाम से, वो किसको पता पसंद है? तन्वी नाम की एक लड़की है, उसे हम प्यार से तनु बोलते हैं। तो तनु नाम की जो लड़की है उसको वल्ली गाना पसंद है, तो श्रीवल्ली तनु विषम अल्पपाली, ऐसा ध्यान में आप रख सकते हो। कीवर्ड आपको बस पिकअप करने होते हैं। मैंने आपको बताया कि पूरा श्लोक अगर आप लर्न करोगे तो अभी स्टडी करते वक्त तो आपको ध्यान में रखता है, आप रख पाते हो, लेकिन फाइनल का जो टाइम आता है सभी चीज़ें जो होती है ना वो एकदम फटाक से एकदम फास्ट से आप रिवाइज नहीं कर पाते, ठीक है। तो इस तरह से आपको ट्रिक्स में ही आपको ध्यान में रखना पड़ता है, पूरा कंसेप्ट जो है फाइनल में मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो काफ़ी हो गया, ये तो हो गया कि वल्ली करना, मतलब तन्वी नाम की लड़की है उसको श्रीवल्ली का गाना पसंद है। हीन है तो यहाँ पे एक शीन है, ठीक है, और ऊपर का तो हमने देखा ही है। यहाँ पे नेक्स्ट है कि यष्टि करना, ग्रथित मांस शिरा सतत सूक्ष्मपाली। देखो यहाँ पे क्या पिक करना है आपको, ग्रथित मांस ध्यान में रखो। इसको मैं कैसे ध्यान में रखेंगे आपको बताऊंगा, मैं सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ। देखो यष्टि करना है ना, यष्टि करना को यष्टि मधु कंसिडर करो। यष्टि मधु का जो पाउडर होता है ना, कि मेद्य रसायन काइंड ऑफ हम उसका सेवन करते हैं यष्टि मधु, या फिर इतर चीज़ों के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो यष्टि सेवन करने के बाद में हमारी जो मल प्रवृत्ति होती है ना वो ग्रथित काइंड ऑफ होती है, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो। तो ग्रथित वर्ड को आप पिकअप करो, तो ग्रथित मल प्रवृत्ति कब होती है? यष्टि का सेवन करने से होती है, ऐसा ध्यान में रखो। तो ग्रथित आप ध्यान में रख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्या है, काकोष्ठक कैसा है? निर्मा संक्षिप्त अग्र अल्पशोणित अल्पपाली काकोष्ठका, ठीक है। इसको कैसे ध्यान में, काकोष्ठक जो है ना उसको काक कंसिडर करो। काक मतलब क्या होता है? काक मतलब कौवा, ठीक है, काक, ठीक है। तो काक मतलब क्या होता है? कौवा, कौवा या फिर क्रो, क्रो भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। काक मतलब क्रो या कौवा। तो कौवा क्या है? निर्मांस। ऐसा इमेजिन करो कि कोई रास्ते पे आपको कौवा डेड हुआ ऐसा दिखता है ना, तो उसके कुछ मांस उसमें प्रेजेंट है, निर्मांस है, या फिर वो संक्षिप्त अग्र है, या फिर अल्पशोणित। अल्पशोणित इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। अल्पशोणित जो है कैसे ध्यान में रखोगे, काकोष्ठक क्रो या फिर कौवा जो होता है वो कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है मोस्टली, ठीक है। तो ब्लैक कलर है, या फिर कौवे में खून भी नहीं होता, ऐसा स्टोरी में आप इमेजिन, वो तो ब्लैक कलर का होता है। वो अगर रास्ते पे मतलब डेड हो गया तो भी उसका साइड में कुछ ब्लड वगैरह हमें दिखता नहीं है, ठीक है। तो ऐसा इमेजिन करो ना कि आप रास्ते से जा रहे थे, साइड में एक कौवा कौवा था, उसकी मौत हो गई थी, वो साइड में डेड हुआ ऐसा पड़ा था रास्ते पे, लेकिन उसके साइड में कुछ ब्लड ही नहीं था। कैसा होता है ना कि अगर आदमी का एक्सीडेंट होता है तो साइड में बहुत सारा ब्लड होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ब्लड हमें दिखाई नहीं दे रहा था। एक कौवे की स्टोरी इमेजिन करनी है, वहाँ पे कुछ भी ब्लड नहीं था, तो ब्लड नहीं था तो क्या है? अल्पशोणित। ऐसा इतना भी ध्यान में रख लिया ना तो आपके लिए ये बहुत है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कर्ण संधान विधि के 15 जो संधान विधि थे वो अभी देख लिए। तो यहाँ पे आपको बस डिफ्रेंशिएट करना है, साध्य कितने असाध्य कितने हैं। तो ठीक है, यहाँ पे साध्य हमने 10 देखे और असाध्य 5, ऐसा हमने देखा है। बस आपको ये ट्रिक से बार बार इसको पढ़ना है, सुनना है। और जैसे कि मैंने बताया कि ऑडियो विजुअल जो मेमोरी होती है वो सबकॉन्शियस माइंड में आपको फिट होता है। अगर आपको अभी सुनने पे ऐसा लग रहा है कि ट्रिक्स तो हमें कुछ ज़्यादा जच नहीं रहे, हमें ध्यान में नहीं रहेगा, आप इसको मत सोचिए, 2-3 बार इसको वीडियो को थोड़ा फास्ट करके भी आप देख सकते हो, सुन सकते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको ग्रैस्प कर लेगा, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशंस ऑन कर लो, क्योंकि इसके बाद भी कई सारे ट्रिक्स के वीडियोस आएंगे, या फिर संहिता का पोर्शन भी हम पढ़ाने का स्टार्ट कर रहे हैं, रसशास्त्र भी हम कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स आपके इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो बाकी जो डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमने आयुर्विकल्प के सभी प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स डाले, आप सभी प्लेटफॉर्म में हमें ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मैं एकदम फास्ट यहाँ पे रिवाइज करता चला जाऊँगा, एकदम फास्ट हम एक रिवीजन लेंगे, ठीक है। चलो, नेमी संधानक, नेम हमने ध्यान में, नेम मतलब क्या होता है? सेम, सेम मतलब है सम। पृथ्वी, पृथ्वी शाह जो पृथ्वी है ये एक प्रकार का नेम है, तो नेम इज़ अ पृथ्वी, और सम नेम इज़ अ सेम, ठीक है। एक बार मैं लिख के बता रहा हूँ, नेम, नेम मतलब होता है नाम, उसका इंग्लिश में होता है सेम। ये क्या हो गया? राइमिंग वर्ड्स में नेम सेम, ऐसा ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है? उत्पल वेदिक, उत्पल मतलब कमल का जो फूल होता है रुद्ध होता है, बड़ा होता है, सम दोनों साइड से सिमेट्रिकल होता है, रुद्ध एंड सेम क्या होता है? उत्पल कमल का फूल। वल्लुरक मतलब उल्लू, उल्लू नाम का पक्षी है, उसकी साइज़ होती है ह्रस्व, उसकी आँखें होती है रुद्ध, सम दोनों साइड से सिमेट्रिकल आँखें होती है उसकी, ध्यान में रख दिया। आसंगीम जो है, संगीम मतलब संगीता नाम की लड़की है, आभ्यंतर दीर्घ, संगीता नाम की लड़की का दिल बड़ा है, तो दिल कहाँ पे होता है? शरीर के आभ्यंतर साइड में होता है, तो आभ्यंतर दीर्घ कपाली, ऐसा हमने ध्यान में रख लिया है, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट पॉइंट हमारा है गंड करना। गंड मतलब क्या होता है? हमारे जो गाल होते हैं, चबी चिक्स जो होते हैं, चिक्स कंसिडर करो, तो कोई छोटा बच्चा अज्यूम करो जिसके गाल बहुत बड़े हैं, तो गंड जो होता है कहाँ पे होते हैं? बाह्य, बाह्य दीर्घ, बाह्य साइड से, फ्रॉम एक्सटर्नल साइड वी कैन सी दैट उसके जो गाल है वो बहुत बड़े हैं, चिक्स जो बड़े हैं, तो बाह्य दीर्घ कपाली ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद में आहार्य,
आहार्य मतलब हम जो खाना खाते हैं तो उसको आहार्य कहते हैं। तो आहार में हमने जो कर्णपाली वो खा ली है, साजिम करो कि कोई जो मांसाहार करता है, नॉनवेज लोग है, उसने कर्णपाली खा ली, तो आहार में उसने कर्णपाली का सेवन कर लिया, तो हमारे पास में अभी पाली बची नहीं है। तो पाली बची नहीं है तो वो क्या हो गया, अपाली। ठीक है। उसके बाद में निर्वेदिम, तो निर्वेदिम को कैसे ध्यान में रखोगे, पीठोपम। निर्वेदिम जो है उसको विद्ध कर्म कंसिडर करो। पीठ पीठ मतलब बैक रीजन जो है हमारा, वहाँ पे हमने विद्ध कर्म कर लिया, ऐसा एज्यूम करो। और क्षीण पुत्री का श्रेय, तो मतलब क्षीण पुत्री मतलब स्मॉल साइज़ के नीडल्स हमने यूज़ किए, ऐसा कंसिडर कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद में क्या है, व्यायोजिम। व्यायोजिम मतलब क्या है, व्यायाम कंसिडर कर सकते हो इसको। तो व्यायाम का अगर व्यायाम कंसिडर कर लिया आपने, तो व्यायाम कब करते हैं, जो स्थूल लोग होते हैं व्यायाम करते हैं। तो व्यायाम करने के बाद भी आपकी बॉडी कम होगी, इसकी कुछ श्योरिटी नहीं होती। तो आपकी बॉडी आइदर सम रहेगी या फिर विषम रहेगी, इसकी हम गारंटी नहीं दे सकते। ऐसा आप व्यायाम को कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद में है कपाट संधि। कपाट संधि का अर्ध कपाट संधि, इसको साइड में रख के आपको इसका स्टडी करना होता है, क्योंकि कई बार इसमें कन्फ्यूजन पॉइंट्स आते रहते हैं और यहाँ पे कन्फ्यूजन रह के आपका पॉइंट यहाँ पे गलत हो सकता है। तो कपाट जो है उसको कपाट कंसिडर करना है आपको। देखिए कोई कपाट मतलब कपाट एक मराठी वर्ड है अलमारी के लिए, जो कपबर्ड होता है उसको। तो बाहर से हम देखेंगे तो जो कपाट संधि के, वो एक कोई कपाट कंसिडर करो जो खुला हुआ है, उसके दोनों डोर्स ओपन है कपाट के। तो अभ्यंतर दीर्घ, तो बाहर से जो उसके कंपार्टमेंट है कपड़े रखने के, वो बहुत बड़े हैं, तो अभ्यंतर दीर्घ, अभ्यंतर साइड से दीर्घ कंपार्टमेंट हमने देखे हैं। और इधर था अल्पपाली, बाकी के जो कंपार्टमेंट है छोटे साइज़ के है। चलो नेक्स्ट है अर्ध कपाट। ये जो अर्ध कपाट है, इसका एक डोर तो बंद है, एक डोर ओपन है। तो जब बाहर से हम देखते हैं तो अंदर का कंपार्टमेंट हमें अच्छे से बड़ा दिखाई नहीं देता, तो हमारा माइंड में संभ्रम कंसिडर हो जाता है और हम क्या कहते हैं कि ये तो बाह्य दीर्घ है, अभ्यंतर तो पता नहीं, ये तो बाह्य दीर्घ है, ऐसा हम कंसिडर करके चले जाते हैं। ऐसा आपको ध्यान में रख के जाना है। ठीक है, ये तो हो गए। उसके बाद में जो असाध्य है उसके 5 है। उसका है संक्षिप्त। संक्षिप्त मतलब स्मॉल साइज हम कहते हैं। तो शुष्क, शुष्कुल जो है, शुष्क जो होता है संक्षिप्त, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो। कोई भी चीज़ छोटी है तो संक्षिप्त में है, तो शुष्क मतलब श्रंकन जब होता है तो उसको संक्षिप्त हम कह सकते हैं, या फिर श जो है उसका श, ऐसा कंसिडर आप कर सकते हो। उसके बाद में हीन करना, यहाँ पे कीवर्ड्स आपको पिक करने। हीन जो है, हीन का यहाँ पे क्या है, क्षीण, ऐसा आप कंसिडर कर सकते हो, या फिर अनधिष्ठान। तो कोई भी चीज़ अगर क्षीण हो जाए तो उसका अधिष्ठान वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। कर्णपाली अगर क्षीण हो गई तो वहाँ का जो अधिष्ठान है वो उसका ख़त्म हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, अनधिष्ठान। चलो नेक्स्ट क्या है, वल्लीकरण। यहाँ पे तन्वी नाम की जो लड़की है, उसको जो श्रीवल्ली का गाना है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो तनु विषम अल्पपाली जो है, तन्वी नाम की लड़की को श्रीवल्ली का गाना पसंद आता है, ऐसे ध्यान में रखो। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यष्टिकरण। उसका क्या है, घृतित मांस। ठीक है। कैसे ध्यान में रखना है आपको, यष्टि मधु का जब पाउडर खाओगे आप, मतलब आप मेडिसिन में यष्टि मधु का सेवन करते हो, तो उसके बाद में ग्रथित मल प्रवृत्ति होती है, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो। तो ग्रथित जो है, ग्रथित मांस जो है यष्टिकरण ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद में क्या है, काकोष्टक। काकोष्टक मतलब क्या होता है, काक मतलब क्या था, क्रो, कौवा, ऐसा कंसिडर करो। तो मैंने आपको जो स्टोरी बताई कि आप रास्ते से जा रहे थे, तो रास्ते के साइड में एक कौवा मर गया था, वो साइड में पड़ा हुआ था। तो लेकिन उसके साइड में कुछ ब्लड नहीं दिख रहा था। नॉर्मल अगर आदमी का एक्सीडेंट हो जाए तो साइड में बहुत सारा ब्लड अकमलेट होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ब्लड वगैरह नहीं था। तो का कोष्ठक जो है उसको कंसिडर करो कि अल्पशोणित या फिर निर्मांस जो बाहर पड़ा था, उसका कुछ मांसल भाग तो बाहर कुछ नहीं गिरा था ट्रॉमा होने के बाद में, तो निर्मांस था और उसका कुछ ब्लड भी नहीं था, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कर्ण संधान पाली के सभी कंसिडर कर लिए हैं। ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको सभी लिंक्स डाली है, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो। सभी जो टेस्ट सीरीज़ है उसके भी डिटेल्स मैंने डाले हुए हैं, और अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे तो हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। मैंने व्हाट्सएप के डिटेल्स भी आपको शेयर कर ली है। ठीक है। तो इसका जो पीडीएफ है वो भी मैं अभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालूँगा, तो अगर कुछ डाउट्स है तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। चलो, थैंक यू।